दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रायबरेली। रायबरेली के अंतर्गत एक इलाका आता है, जिस इलाके में गीता नाम की लेडी अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से रह रही होती है। दरअसल जो गीता होती है वो अपने घर में अपने एक बच्ची होती है उसकी, जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल होती है, और जो गीता होती है उसकी उम्र करीब 35 से 36 साल के बीच में होती है। दरअसल जो गीता होती है उसके पति का एक सड़क एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अब इन दोनों की ज़िंदगी अकेली कट रही होती है, और जो गीता होती है वो एक अपने पास के ही स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर पढ़ाने जाया करती थी। उसी स्कूल में इसकी बेटी भी पढ़ने जाया करती थी, और इनका जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। एक दिन गीता के गांव में ही एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी मिलती है, तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और उन्हीं में से इस गीता के गांव का एक शख्स पास के थाने में इन्फॉर्म करता है कि साहब, मेरे गांव में मेरे ही गांव के एक शख्स मुगलू की किसी ने हत्या कर दी है। तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है, और पुलिस उस भीड़ में इकट्ठा पहुंचकर देखती है तो मुगलू की किसी ने गला दाबकर हत्या की होती है, और उसके सर पर डंडों से वार किया होता है। पुलिस जब उसकी डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है, तो वहाँ पे जो लोग उपस्थित होते हैं उनसे मुगलू की डेड बॉडी के बारे में पूछती है, तो पुलिस को कोई जानकारी नहीं देती। सब यही कहते हैं साहब कि पता नहीं इसकी हत्या किसने और कैसे कर दी। तभी पुलिस उसके एक बेटा होता है जिसका नाम संजू होता है, उससे पूछताछ करती है। कहती है कि तुम्हें किसी पर शक है? तो वो कहता है कि साहब, हमें तो किसी पर शक ही नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी रात्रि में तो हम लोगों के 9-10 बजे तक साथ में थे, और मुझे पता भी नहीं कि कितने टाइम कहाँ गए और इनकी हत्या कैसे हुई। जब उसका बेटा भी इस तरह के बयान देता है, तो पुलिस उस जगह पर सबूतों को चेक करती है, तो पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता, और पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और उस केस की छानबीन करने में लग जाती है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है, पुलिस इस केस की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। और इधर पुलिस को उस जो कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई होती है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल चुकी होती है, तो उसमें साफ आया था कि इसकी गला दाबकर और इसके सर पर वार करके इसकी हत्या की गई होती है। पुलिस बड़ी ही बेचैन होती है, क्योंकि पुलिस को अभी तक इसकी हत्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तभी एक दिन सुबह सुबह पुलिस के पास इसी आदमी, यानी कि जिसकी मौत हुई होती है, इसी के गांव का एक शख्स जाता है और कहता है कि साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं जिससे हो सकता है कि इस केस का कुछ खुलासा हो सके। पुलिस पूछती है कि हाँ बताइए। तो वो बताता है कि साहब, ये जो मुगलू मरा है इसके गीता के साथ नाजायज संबंध थे, हो सकता है कि उसी ने इसकी हत्या करवा दी हो। पुलिस को इस केस में जैसे ही इतना क्लू मिलता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ उस गांव में गीता के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस गीता के घर पर पहुंचती है, तो पुलिस इस मुगलू की हत्या के बारे में गीता और उसकी बेटी से पूछताछ करती है। तो गीता कहती है कि साहब, हाँ जरूर मेरे इससे नाजायज संबंध थे, लेकिन हमने इसकी हत्या नहीं की है। वो मनगढ़ंत इसको कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस भी इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं होता। इसलिए पुलिस भी अब मजबूर होती है, और खाली हाथ ही वहाँ से लौटकर अपने घर यानी थाने में चली आती है। पुलिस जब थाने पहुँचती है, तो पुलिस इस गीता का नंबर लेकर आ जाती है, और उस नंबर को सीडीआर निकलवाती है। तो पुलिस को अब थोड़ा शक गीता के ऊपर चला जाता है, क्योंकि गीता का जो मोबाइल नंबर होता है जिसका सीडीआर पुलिस ने निकलवा कर रखा होता है, उसमें इस मुगलू से जिस दिन इसकी हत्या हुई होती है उससे घंटों बात हुई होती है, और इसकी लास्ट लोकेशन जो होती है वो इस गीता के घर पर दिखा रहा होता है। पुलिस को जैसे ही इस केस में इतना क्लू मिलता है, पुलिस फिर से उस गीता और उसकी बेटी के घर पर पहुंच जाती है, और ज़बरदस्ती इन दोनों को अपनी अंडर कस्टडी में लेकर थाने चली जाती है, और इनसे पूछताछ करती है। तो फिर से ये भाई मनगढ़ंत कहानी इन दोनों को सुनाते हैं, लेकिन पुलिस इस बार थोड़ी सख्ती के साथ पेश आती है। तो ये दोनों जो माँ बेटी होती हैं अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं, और ये जब इस सारी सच्ची घटना की कहानी बताती है, तो पुलिस वालों के भी पैरों तले
जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये बताती हैं कि साहब, ये जो मुगलू होता है, इसका जो गीता होती है, जब इसके पति का देहांत हो जाता है तो इसका मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि एक बेटी भी होती है तो घर पालने के लिए इसे पैसों की भी ज़रूरत होती है, और एक प्राइवेट टीचर होने के नाते ये कितना कमा सकती है। इसलिए ये पास के ही अपने मुगलू से अपने नाजायज़ संबंध बना लेती है, जिससे कि नाजायज़ संबंध इस कदर बनते कि अब ये दोनों अपने घर में ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो मुगलू होता है, ये जब भी इस गीता के घर पर जाता है तो बिना संबंध बनाए इसके घर से वापस नहीं आता, और इसकी बेटी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाया करता था। ये सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। मुगलू आए दिन पर डे इस गीता के घर पर जाता है और इसके साथ गंदी हरकतें करता है और वापस अपने घर चला आता है। ये सिलसिला शुरू हो चुका होता है, लेकिन एक दिन ये जो गीता होती है, ये अपने घर पर नहीं होती और मुगलू इसके घर चला जाता है। और इसकी ये वो जो 18 से 20 साल की जो लड़की होती है, वो स्टडी कर रही होती है, तो मुगलू भी उस घर में जाता है और देखता है कि अभी कोई नहीं है, तो ये उस लड़की को छेड़ने लगता है। लेकिन वो लड़की भी इसका कोई ऐतराज़ नहीं उठाती है, क्योंकि दरअसल जो लड़की होती है, वो जब मुगलू और उसकी माता गीता जब भी इसके कमरे में इसी के घर में एक साथ संबंध बनाया करते थे, तो वो लड़की भी इन दोनों को चुपके से देखा करती थी और इनकी आवाज़ों को सुना करती थी। इसलिए वो लड़की भी इस बात पर कोई नाजायज़ यानी कि कोई ऐतराज़ नहीं जताती है, क्योंकि उसने भी अपनी आँखों से इस शख्स को और अपनी माँ को एक दूसरे के साथ लिपटे हुए देखा होता है। जब वो इस तरीके से कोई ऐतराज़ नहीं उठाती है, तो इधर तब तक जो गीता होती है वो आ जाती है और वो कहती है कि देखो मुगलू, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो बस मेरे तक ही सीमित रखो, मेरी बेटी की तरफ आप निगाह भी नहीं उठाकर देख सकते हैं। और इस तरीके से ये जो मुगलू होता है, ये भी इसकी बात मान जाता है और ये फिर से गीता के साथ अपने नाजायज़ संबंधों को बनाकर वापस अपने घर यानी अपने काम पर लौट जाता है। इधर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन करीब 2 से 3 महीने का जब समय व्यतीत होता है, तो एक दिन फिर से मुगलू इसके घर पर जाता है और फिर से इसकी बेटी घर पर होती है। उस टाइम भी गीता घर पर नहीं होती है, वो भी कहीं काम के लिए गई होती है, तो मुगलू इसकी बेटी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। ये उसके अंग प्रत्यंगों को छूना शुरू कर देता है और तब तक फिर से गीता आ जाती है। इस बार गीता इससे रोकती है और इससे गुस्सा होकर कहती है कि मुगलू, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम अभी तक मुझे जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। इसलिए आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म है। आज के बाद तुम्हें मेरे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर मुगलू भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप इस गीता के घर से निकल जाता है। वो अपने घर निकल जाता है और इधर ये माँ बेटी मिलकर एक बहुत ही खौफनाक षड्यंत्र रचती हैं, जिसमें ये माँ बेटी कहती हैं कि क्यों ना एक दिन हम लोग मुगलू को बुलाकर अपने घर में ही इसे मार डालें, क्योंकि इसने हम दोनों की इज्जत लूटी है। इधर मुगलू से जब ये गीता 2-4 दिन तक बात नहीं करती है, इधर मुगलू भी बेचैन हो जाता है कि आखिर इतने दिनों का लव अफेयर एकदम से कैसे टूट गया। इसलिए मुगलू भी बेचैन रहता है और एक दिन करीब 2 से 3 दिन बाद गीता रात्रि के 12 से 1 बजे के टाइम इस मुगलू के फ़ोन पर फ़ोन करती है और कहती है कि आज मेरे मिलने का बहुत मन है और तुम तो ऐसे रूठ गए जैसे कि कोई तुम मेरे गैर हो। जैसे ही मुगलू से ये इस तरह की बातें करती है, तो मुगलू भी, क्योंकि वो इसे बहुत चाहता था और वो तो आए दिन इसके साथ संबंध बनाया करता था, इसलिए वो भी समझ जाता है कि हाँ, अब गीता का मन है, इसलिए ये उसे बुला रही है। जैसे ही गीता इस तरह की बातें करती है मुगलू से, तो मुगलू इसके घर पर पहुंच जाता है और गीता रात्रि में करीब 1 बजे के टाइम इस मुगलू को अपने घर में अंदर लेती है। और जैसे ही ये दोनों मुगलू को उस रूम के अंदर ले जाती हैं और ये जो उसकी बेटी होती है, ये उसके पीछे से इसके सर पर एक डंडे से जोरदार तरीके से वार करती है, जिससे कि उसके सर से भारी चोट लग जाती है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और ये लोग जब उसके ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, 1-2 डंडे और मार देते हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसके गला दाबकर उसकी हत्या कर देते हैं। घटना स्थल पर ही मुगलू की मौत हो जाती है, तो ये दोनों उसकी डेड बॉडी को उठाकर एक अपने गांव के पास के ही नाले में रात्रि के समय ही फेंक देते हैं, जिससे कि
कोई भी इनकी जो मौत है उसके बारे में पता न लगा सके, और वहाँ पर जो भी सबूत होते हैं उन सभी को मिटा देती है और वापस अपने घर आ जाते हैं। और जैसे ही सुबह होता है तो गांव का एक शख्स ये सारी जानकारी पुलिस को देता है। जब ये दोनों माँ बेटी पुलिस को ये सारी कहानी सुनाती हैं तो मुगलू का जो बेटा होता है वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। इधर पुलिस को जैसे ही ये सारी सच्ची घटना के बारे में पता चलता है तो पुलिस तुरंत ही इन दोनों को अपनी अंडर कस्टडी में करके जिला अदालत में पेश करके इन दोनों को सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जो सच्ची घटना थी, वो इस प्रकार थी। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।